तो आप एक ओवर थिंकर हो या फिर एक डीप थिंकर? आखिर डीप थिंकर होना कैसा होता है? देखो, शोर हर जगह है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में आवाज नहीं, पूरा एक यूनिवर्स चल रहा होता है। ये वो लोग होते हैं जो एक पल में हंसते भी हैं और उसी पल में जिंदगी का मतलब भी तलाश रहे होते हैं। कई बार लोग उन्हें ओवर थिंकर समझकर इग्नोर कर देते हैं, पर असल में ये डीप थिंकर होते हैं जो हर चीज का सरफेस नहीं, सच देख लेते हैं, जो दुनिया के भीड़ भड़ाक में नहीं, अपने थॉट्स के यूनिवर्स में ज्यादा जीते हैं। एक पल को पकड़कर उसे एक कहानी बना देते हैं। एक पेड़ को देखकर उसकी जड़ों से लेकर उसकी रोशनी तक के सफर को महसूस कर लेते हैं। ये लोग हर चीज में मीनिंग ढूंढते हैं, एक नजर में एक स्टोरी, एक साइलेंस में एक सवाल। साइकोलॉजिकली इनके दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ज्यादा एक्टिव होता है, वो पार्ट जो इमेजिनेशन, रिफ्लेक्शन और क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है। इसलिए उनके थॉट्स कभी रुकते नहीं, एक कनेक्शन बनता नहीं कि दूसरा खुद ब खुद बन जाता है। पर यही डेप्थ कभी कभी उन्हें अकेला कर देती है, क्योंकि जब से लोग तुरंत बोल देते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, और जब तक वो बोलने वाले होते हैं बात कहीं आगे बढ़ जाती है। तो लोग समझते हैं कि शायद इन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर असल में इन्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। डीप थिंकर्स को छोटी बातें नहीं भाती, उन्हें चाहिए वो कन्वर्सेशन जो दिल की नींव तक जाए, सपनों तक, डर तक, इंसान के असली आर्किटेक्चर तक। पर डेप्थ कम्स विद टैक्स, और ये टैक्स हर डीप थिंकर अपनी रूह से चुकाता है। दिमाग का ये ओवरड्राइव उन्हें जीने नहीं देता। वो हर बात को बार बार सोचते हैं, किसने क्या कहा, किस टोन में कहा, क्या मीनिंग था उसके पीछे, और कहीं उन्होंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया या कम बोल दिया। बाकी लोग जहां चलता है बोलकर आगे बढ़ जाते हैं, ये लोग नुआंस में उलझ जाते हैं। एक छोटी सी बात इनके लिए फिलोसॉफिकल इक्वेशन बन जाती है। साइकोलॉजी में इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, अपनी थिंकिंग के बारे में सोचने का प्रोसेस। नॉर्मल लोग कभी कभी यूज कर लेते हैं, लेकिन डीप थिंकर्स उसी में रहते हैं, जैसे वो खुद अपने थॉट्स को दूर से देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, पलट पलट कर समझ रहे हो। ये सेल्फ अवेयरनेस उनकी सुपर पावर भी होती है और उनका दर्द भी, क्योंकि जब तुम सब कुछ देख पाते हो तो अपनी हर कमी, अपना हर फ्लॉ 4K क्वालिटी में नजर आने लगता है। उनके सवाल भी आम नहीं होते। वो क्या चाहिए मुझे ये नहीं पूछते, वो पूछते हैं क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, अगर मिल गया तो क्या, और अगर नहीं मिला तो क्या। वो लव को एनालाइज करते हैं, फियर को डाइसेक्ट करते हैं, मेमोरीज को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और उन्हें पकड़ना चाहते हैं जैसे वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो। और इस प्रोसेस में जीने का सिंपल मजा पीछे छूट जाता है। वो भूल जाते हैं कुछ चीजें समझने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। इसलिए तुम उन्हें अक्सर अकेला पाओगे, हेडफोन्स लगाए हुए, नजर कहीं दूर। ना वो अकेलेपन से डरते हैं, ना लोगों की कमी से। सॉलिट्यूड उनकी मदर टंग होती है। कभी कभी वो एक कैफे में बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे होते, पर दिमाग में वो 10 साल पुरानी कन्वर्सेशन का रिप्ले रिवाइंड कर रहे होते। वो बात मैंने क्यों बोली थी, उस पल में मैं कौन था। ये सेल्फ जजमेंट नहीं, ये सेल्फ मैपिंग है। और फिर आता है एग्जिस्टेंशियल थिंकिंग। ये वो वक्त होता है जब तुम सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, बल्कि लाइफ को पूरी तरह क्वेश्चन करते हो। टाइम क्या है, ड्रीम कहाँ से आते हैं, हम जीते क्यों हैं, मोर्टैलिटी क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या चीज है, कहीं मैं इस फेज में तो नहीं। खैर, ये वो पॉइंट है जहां डीप थिंकर्स ऑर्डिनरी ओवर थिंकर से अलग हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग फ्यूचर की टेंशन है, डीप थिंकिंग रियलिटी का पोस्टमार्टम। एक तरफ एंजाइटी, दूसरी तरफ अवेयरनेस होती है। पर अवेयरनेस का ये लेवल कभी कभी इल्यूजन भी क्रिएट कर देता है, क्योंकि जब तुम हर चीज को जोड़ सकते हो तो तुम ऐसे पैटर्न्स भी देख लेते हो जो होते ही नहीं। साइलेंस में भी मीनिंग दिखने लगती है, सिंपल बातें भी रिडल बन जाती है। जैसे माइक्रोस्कोप ज्यादा पावरफुल हो तो तुम सेल्स नहीं, एटम्स देखने लग जाते हो। फिर सब कुछ डेंजरस लगने लगता है, पर फिर भी इसी डेप्थ से उनका क्रिएटिविटी का पौधा उगता है। इसी ऑब्जर्वेशन से उनकी स्टोरीज जन्म लेती हैं। इसी सेंसिटिविटी से उनका आर्ट सांस लेता है। दुनिया के सबसे बड़े आइडिया सबसे गहरे सोच से निकले होते हैं। शायद डीप थिंकर्स दुनिया के लिए अजीब हो सकते हैं, पर दुनिया उनके बिना अधूरी है। और यही डबल एज स्वॉर्ड डीप थिंकर्स को बनाती भी है और तोड़ती भी। दुनिया के बहुत से विद्वान, आइंस्टाइन, दा विंची, इन्होंने दुनिया बदली इसलिए नहीं क्योंकि इनके पास आंसर्स थे, नहीं, इनके पास सवाल थे। वो भी वो सवाल जो दुनिया ने पूछने की हिम्मत ही नहीं की। जब तुम्हारी जिंदगी एक वाय से शुरू होती है और एक वाय पर जाके खत्म हो जाती है, तो एक ना एक दिन तुम उन जगहों तक पहुंच जाते हो जहां लोग सोच भी नहीं पाते। पर आज के वक्त में डीप थिंकर को छुपना पड़ता है, फिट होना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम रुक कर सोचोगे तो लोग समझेंगे कि तुम कंफ्यूज हो, और अगर तुम चुप हो जाओगे तो समझेंगे कि तुम कमजोर हो। अगर तुम कॉम्प्लेक्स बातें करोगे तो बोलेंगे इतना ज्यादा मत सोच। तो फिर डीप थिंकर सीख जाते हैं मास्क पहनना, दूसरों की रफ्तार के साथ मैच करना, एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना बिना अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रिवील किए। पार्टी में खड़े होकर स्माइल करते रहते हैं, पर दिमाग किसी पुरानी याद में या किसी नए थियरी में घूम रहा होता है।
डिस्कशन खत्म होने के बाद उनकी असली बातचीत शुरू होती है अपने ही दिमाग के अंदर, और वही सबसे बड़ी तन्हाई है, क्योंकि डीप थिंकर्स को लोगों की जरूरत होती है बहुत ज्यादा, पर बस उन लोगों की जो उनके डेप्थ में तैर सके। सरफेस लेवल रिश्तों में उनका दम घुटता है, इसलिए वो ऑब्जर्व करता है, वेट करता है किसी एक इंसान का जो बोले मुझे भी छोटी बातें पसंद नहीं, क्योंकि डीप थिंकर जब खुलते हैं तो पूरा दिल खोल के बातें करते हैं। वो अपने सपने, अपने डर, अपने अंधेरे तक की कहानी सुना देते हैं, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी मुखौटे के। लेकिन यही जगह है जहां उनके दिल टूटने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। जब तुम दुनिया को इतनी गहराई से देखते हो तो उम्मीद रखते हो कि दूसरे भी वैसे ही देखेंगे। तुम समझते हो कि ऑनेस्टी डिफॉल्ट सेटिंग होगी, पर जब तुम पूरी सच्चाई से जीते हो और सामने वाला आधा सच दे तो दर्द 10 गुना लगने लगता है, क्योंकि डीप थिंकर के लिए हर चीज का एक मतलब होता है। एक छोटा सा झूठ भी उनको बहुत भारी पड़ता है, और एक छोटी सी मेहरबानी इंसानियत पर भरोसा वापस ला देती है। और इसीलिए डीप थिंकर्स एक अजीब सी बैटलफील्ड जीते हैं, जहां उनका दिमाग उनका सुपर पावर भी है और उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी। पर एक बात याद रखना, दुनिया में जो सबसे बड़े बदलाव आए हैं वो उन लोगों से आए हैं जो सोचते रहे, रुक कर देखा और फिर सही वक्त पर अपने थॉट्स को दुनिया के सामने पेश किया। डीप थिंकर शायद कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं दुनिया बदल जाती है। डीप थिंकर्स के लिए हर थॉट्स जिंदा होती है, वो चाहे भी तो अपने आप को नम नहीं कर सकते। जो बाकी लोग नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, वो उन छोटी बातों का बोझ भी उठाते रहते हैं। उन्हें सिर्फ ये नहीं दिखता कि क्या है, उन्हें ये भी दिखता है कि क्या हो सकता था। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है डेप्थ प्रोसेसिंग, मतलब अनुभव को बस देखना या जीना नहीं, बल्कि उसके हर लेवल में उतर कर उसे महसूस करना। इसी वजह से डीप थिंकर की मेमोरी सिर्फ यादें नहीं होती, वो पूरा एक यूनिवर्स होता है। इसीलिए नॉस्टैल्जिया इन्हें तोड़ देता है, क्योंकि इनके लिए गुजरा हुआ वक्त सिर्फ गुजरा नहीं होता, वो अभी भी कहीं उनके अंदर जिंदा होता है। और ये सिर्फ इमोशंस का मैटर नहीं, इनका दिमाग लिटरली इसी तरह वायर्ड होता है। थिंकिंग एंड फीलिंग फ्यूज टुगेदर, इमोशनल और एनालिटिकल दोनों चलते हैं उनके दिमाग में। इसलिए जब लॉजिक के बेस पर डिसीजन लेना होता है, उनके इमोशंस भी साथ चल पड़ते हैं। और दुनिया इसे ओवर थिंकिंग बोल देती है। कभी लोग उन्हें डिस्टेंट बोल देते हैं, कभी लोग उन्हें ड्रामेटिक या टू कॉम्प्लिकेटेड बोल देते हैं, पर असल में वो ओवरली अवेयर होते हैं। वो हर चीज का बेस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस डर के पीछे एक गुस्सा छुपा है, किस प्यार के पीछे एक ईगो छिपा है, किसी इंसान के शब्दों में कितनी सच्चाई और कितनी इनसिक्योरिटी, उन्हें ये सब दिखता है। डीप थिंकर्स प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, पर उनका माइंड एक टाइमलाइन में जीता है, पास्ट को एनालाइज करते हुए, प्रेजेंट को डिकोड करते हुए, फ्यूचर के 100 वर्जन्स एक साथ इमेजिन करते हुए। एग्जॉस्टिंग हाँ, लेकिन इसी में खूबसूरती है, क्योंकि ये सोच उन्हें पॉसिबिलिटी दिखाती है जहां लोग एंडिंग देखते हैं, मीनिंग दिखाती है जहां लोग सिर्फ पेन देखते हैं। और इसी वजह से वो थक कर गिरते भी हैं, पर टूट कर बिखरते नहीं, क्योंकि उनके लिए सफरिंग भी एक टीचर है जो उन्हें अपने बारे में बताती रहती है। पर सबसे बड़ा चैलेंज कब क्वेश्चन छोड़कर आंसर ना होने पर भी चैन महसूस करना है, कब मानना है कि हर बात समझना जरूरी नहीं, क्योंकि शायद मीनिंग कोई मिलती चीज नहीं, बनाई हुई चीज होती है। और यही सबसे बड़ी आयरनी है, जो दिमाग जिंदगी भर ट्रुथ के पीछे भागता रहा, वो एक दिन समझ जाता है कि पीस किसी थियरी में नहीं, एक पल में होती है। एक आसमान के नीचे बैठकर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के इन्फिनाइट महसूस करना, लाइफ के सारे सवालों को साथ लेकर भी हल्कापन महसूस करना। शायद डीप थिंकिंग का रियल एंड यही है, ज्यादा जानना नहीं, कम चाहना, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं, उसके साथ जीना सीखना, डेप्थ में डूब कर भी डूबना नहीं, क्लैरिटी देखकर हल्के से तैर जाना। तुम अक्सर डीप थिंकर को उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनके लफ्जों के बीच की खामोशी से पहचान सकते हो। वो छोटा सा पॉज जहां उनका दिमाग 1000 लेयर के थॉट्स में एक से एक परफेक्ट सेंटेंस चुनता है। वो हेजिटेशन नहीं होता, वो प्रिसीजन होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शब्दों की ताकत कितनी गहरी होती है। एक गलत लफ्ज किसी को टूटा हुआ छोड़ सकता है, और एक सही लफ्ज किसी की जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए वो बोलते कम है, पर महसूस ज्यादा करते हैं। लोग समझते हैं वो शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, पर असल में वो हर चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। टोन, साइलेंस, आंखों का डर, मुस्कुराहट के पीछे छुपी थकान। उनका दिमाग एक इमोशनल डिटेक्टिव की तरह काम करता है, छोटी सी छोटी एनर्जी शिफ्ट को भी पकड़ लेते हैं। और जब तुम इतना देखने लगते हो तो अंधा रहना नामुमकिन हो जाता है, और फिर तुम देखने लगते हो लोग क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। तुम पहचान लेते हो परफेक्शन एक इल्यूजन है जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, पर कोई पकड़ नहीं पाता। तब तुम्हें सरफेस वैलिडेशन की भूख नहीं रहती, तुम्हें सच चाहिए होता है। और शायद यही कारण है डीप थिंकर्स अक्सर आर्ट्स, पेंटिंग, फिलॉसफी और अकेलेपन की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि इसलिए कि वो जिंदगी से भाग रहे होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो इसे समझ रहे होते हैं। उन्हें ऐसा स्पेस चाहिए होता है जहां उनके थॉट्स को सांस लेने की आजादी हो, बिना जज किए, बिना रश किए।
उनके लिए किताब एक दोस्त होती है, म्यूजिक एक थेरेपी, एक लंबे वॉक में पूरी कहानी लिख जाती है। वो कम बोलते हैं, बट जब भी बोलते हैं उनका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। उनकी बातें खत्म हो जाती है पर असर लंबे समय तक रहता है। पर जितना गहरा समंदर उतना ही गहरा तूफान। डीप थिंकर का सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है उनके दिमाग का नॉइस। सोचना उनका शौक नहीं, उनकी आदत है, उनका एग्जिस्टेंस है, पर कभी कभी वो सोच ही उनका बोझ बन जाती है। जैसे एक ही साथ 10 रेडियो स्टेशन चल रहे हों, मेमोरीज, रिग्रेट्स, फ्यूचर फियर्स, अनआंसर्ड क्वेश्चंस सब एक साथ चिल्लाते हुए। आम लोग अपने दर्द को शोर में दबा लेते हैं, पर डीप थिंकर के लिए साइलेंस ही शोर बन जाता है, क्योंकि जब बाहर खामोशी होती है तो अंदर के सारे सवाल और जोर से चिल्लाने लगते हैं। बट यहाँ एक बात है जो दुनिया अक्सर समझ ही नहीं पाती। डीप थिंकर्स चाहे कितने ही लॉस्ट लगते हों अपने थॉट्स में, अंदर से वो दुनिया को उतनी ही गहराई से फील कर रहे होते हैं जितनी गहराई से उसे वो समझते हैं। लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग मत करो, लेकिन उनके लिए ये कोई हैबिट नहीं, ये उनकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। उनका दिमाग रुकता नहीं क्योंकि उनका दिल कभी बेअसर नहीं होता। दे केयर टू मच, फील टू मच, नोटिस टू मच, और इसी टू मच का नाम लोग ओवर थिंकिंग रख देते हैं। डीप थिंकर्स दूसरों को बहुत गहराई से रीड कर लेते हैं। उन्हें लोगों के वर्ड से ज्यादा उनकी आंखों में लिखी सच्चाई दिखाई देती है। वो मुस्कान के पीछे छुपा दर्द, लाउड स्पीकर के पीछे की खामोशी और आई एम फाइन के नीचे दबी चीख सुनाई देती है। और जब ऐसा होता है तो वो खुद को 2 भागों में बांट लेते हैं, एक जो दुनिया को फेस करता है और एक जो रात में खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है कि सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है भला। उन्हें प्यार करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी इंटेंशंस को, तुम्हारी कहानी के हिडन चैप्टर्स को समझना चाहते हैं। और जब वो प्यार करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, बिना किसी गार्ड के, बिना किसी मास्क के। पर वही उनकी ट्रेजेडी भी है, जितनी गहराई से वो प्यार करते हैं उतनी गहराई से टूट जाते हैं। उनकी लॉयल्टी उनकी ब्रीदिंग की तरह होती है, कांस्टेंट, बिना शोर, बिना डिमांड के। और उनकी डिसअपॉइंटमेंट भी उतनी ही साइलेंट होती है। वो हंगामा नहीं करते, वो बस दूर हो जाते हैं खामोशी में, और इसी खामोशी का वजन सबसे भारी होता है। और जब लोग पूछते हैं तुम इतना सोचते क्यों हो, तो जवाब सिंपल होता है, क्योंकि हम जिंदा हैं और हम महसूस करते हैं। डीप थिंकर्स के लिए दुनिया एक पजल नहीं, एक कैनवस होती है। हर इंसान एक स्टोरी, हर रिश्ता एक पैटर्न, हर लम्हा एक सीक्रेट। और जब तुम उन्हें समझने की कोशिश करते हो, तुम पाते हो कि उनकी दुनिया अजीब नहीं, बस ज्यादा रियल है। इसीलिए उनकी सेंसिटिविटी वीकनेस नहीं, वो उनका सुपर पावर है। ये लोग दर्द को आर्ट में, हार्ट ब्रेक को विजडम में और साइलेंस को पोएट्री में बदल देते हैं। और एक बात याद रखना, डीप थिंकर्स अजीब नहीं होते, वो बस उन लोगों से अलग होते हैं जो सोचना भूल चुके हैं। पर ये लोग हमेशा सीरियस भी नहीं रहते। सच कहूँ तो दुनिया के सबसे फनी लोग भी शायद यही होते हैं, क्योंकि जब तुम जिंदगी की विडंबना को समझ जाते हो तो ह्यूमर एक तरह का विजडम बन जाता है। ये हंसते हैं इसलिए नहीं कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि ये जानते हैं कि सब कुछ कितना फ्रजाइल है, और हंसी है जो उन्हें इस फ्रजाइल दुनिया के रंग में ढलने में मदद करती है। पर फिर भी डीप थिंकर्स को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इन्हें समझ आ जाता है कि कौन फरेब कर रहा है, किसकी मुस्कान बस एक मुखौटा है। और ये सेंसिटिविटी जितनी सुपर पावर लगती है उतनी ही ओवरवेलमिंग होती है। इन्हें सब कुछ फील हो जाता है जो इनका होता भी नहीं, इसलिए ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। सॉलिट्यूड इनके लिए एस्केप नहीं, डिटॉक्स होता है। ये तन्हाई नहीं, ये हीलिंग है, क्योंकि इसी खामोशी में वो अपनी असली आवाज सुन पाते हैं। इनकी सोच का असली पर्पस जिंदगी से भागना नहीं होता, बल्कि जिंदगी को और गहराई से समझना होता है। डीप थिंकर्स एक और अजीब सी आदत रखते हैं, ये चीजों को जैसा है वैसा कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। ये सवाल पूछते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या ये सही भी है, क्या इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि रेबेलियस है, पर असल में ये कंसर्न्ड होते हैं, ट्रुथ के लिए, जस्टिस के लिए, इंसानियत के लिए। पर फिर वही प्रॉब्लम, जब तुम सबके पर्सपेक्टिव समझ जाते हो तो किसी एक साइड पे खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। तुम सबका दर्द देख लेते हो, तुम समझ जाते हो कि दुनिया में कोई प्योरली राइट या प्योरली रॉन्ग नहीं होता, और फिर जिंदगी सिंपल नहीं लगती, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एम्पैथी का ये बोझ उन्हें अलग कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जो ब्लैक एंड व्हाइट आंसर चाहती है, ये लोग ग्रे शेड के साथ खड़े होते हैं। दुनिया को सर्टेनिटी चाहिए, इन्हें सच चाहिए, और सच हमेशा मेसी होता है। इसीलिए डीप थिंकर बोलने से पहले रुक जाते हैं, ना कि इसलिए कि इन्हें पता नहीं, बल्कि इसलिए कि इन्हें पता है कि हर लफ्ज का वजन होता है। ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है, ये जानते हैं कि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है।
अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई डीप थिंकर आता है तो तुम नोटिस करोगे कि उनके लिए समझना एग्री करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें ये नहीं चाहिए कि तुम उनकी तरह सोचो, उन्हें बस ये चाहिए कि तुम उनके साथ सोचो, सवाल करो, क्यूरियस रहो, जिंदगी के सवालों के जवाब मिलकर एक्सप्लोर करो। उनका लव लैंग्वेज होता है क्यूरियोसिटी और प्यार दिखता है उनके ध्यान में छोटी छोटी बातें याद रखना, तुम्हारी आंखों में छुपे इमोशन पढ़ना, बिना बोले तुम्हें समझना। पर हाँ, उन्हें पेशेंस चाहिए। डीप थिंकर ट्रस्ट करने में टाइम लेते हैं, वो अपना दिल किसी को आसानी से नहीं देते, पहले इंटेंशंस की गहराई जांच लेते हैं। डीप थिंकर्स हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी को सिर्फ सरफेस से नहीं पढ़ना चाहिए, कभी कभी साइलेंस भी जरूरी होता है। वो याद दिलाते हैं कि मिस्ट्री भी अपनी जगह एक खूबसूरत चीज होती है, सवाल करना वीकनेस नहीं होती। और सबसे गहरी बात, डीप थिंकर एक मिरर की तरह होते हैं, वो हमें हमारी ही डेप्थ दिखाते हैं। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो एबिलिटी होती है गहरा सोचने की, खुद को समझने की। बस हम जिंदगी की भागदौड़ में भूल जाते हैं कि स्टिलनेस भी पावरफुल हो सकती है। शायद इसीलिए डीप थिंकर्स होते हैं, ताकि दुनिया को थोड़ा धीरे चलना याद दिलाते रहे। डीप थिंकिंग सिर्फ दुनिया को समझने का तरीका नहीं, उसे चेरिश करने का एक तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने कॉम्प्लेक्स हैं, वक्त कितना फ्रजाइल है और इम्परफेक्ट होना कितना खूबसूरत हो सकता है। तो अगर तुम खुद एक डीप थिंकर हो तो कभी अपनी खामोशी के लिए सॉरी मत कहना। दुनिया को तुम जैसे दिमाग की जरूरत है, जो इनविजिबल को देख सके, ऑब्वियस को क्वेश्चन कर सके और एक छोटे से पल में भी मीनिंग ढूंढ सके। हो सकता है कि इस दुनिया के जंजाल में तुम हमेशा फिट ना हो पाओ, पर तुम हमेशा बेहतर देख सकते हो।